चलो भाई साहब, तो बहुत ही प्यारा टॉपिक है अलजेब्रा का, है ना। थ्योरी ऑफ इक्वेशन बहुत मीनिंगफुल भी है, मजेदार भी है। और क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन है, जैसे मान के चलो मैं टॉपिक का नाम लिख देता हूं, आज जो हम टॉपिक डील करने वाले हैं वो आपका है इधर थ्योरी ऑफ इक्वेशंस। थ्योरी ऑफ इक्वेशंस, इसके सम मतलब ज्यादातर हम जो काम करेंगे ना, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम समझने का पूरा प्रयास करेंगे। भाई क्वाड्रेटिक क्या है आपका? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अच्छा, इस वर्ष के अंदर आपको ऐसा एक प्रॉब्लम, एक सिंगल वर्ड भी मैं ऐसा आपसे नहीं पूछूंगा कि आपको क्वाड्रेटिक कितनी आती है कितनी नहीं आती, डजंट मैटर। मैं मान के चल रहा हूं बिल्कुल आप न्यू हो, आपने ये वर्ड लाइफ में पहली बार अभी सुना है, ठीक है। अच्छा बेटा, इस चैप्टर का वेटेज इतना अच्छा है कि जैसे मान के चलो पूरे मैथ्स के अंदर क्वाड्रेटिक हर बार कहीं ना कहीं आई जाती है, तो काफी बढ़िया वेटेज भी है इसका, है ना। तो इसको डील करने से दो तीन बातें हमारी बहुत अच्छी होंगी। सर सेट थ्योरी पर टेस्ट, हाँ सेट थ्योरी पर जो टेस्ट होगा मैं बता दूंगा आपको, अनाउंस कर दूंगा, डोंट वरी। डोंट वरी, है ना, डोंट वरी। एक बार कम से कम एक दो बच्चे ग्रुप पर डाल दो ताकि बच्चे आ जाएं। एक बार दो चार बच्चे एब्सेंट हैं, इनको आना चाहिए था, न्यू चैप्टर है। तो जो बेटा मेजर पोर्शन हम डील करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इसके अंदर। चलो समझते हैं बात को अच्छे से, देखते हैं कि कहानी यहां पर। बहुत सारी चीजें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जैसे पिक्चर में थोड़ी सी एंट्री होती है बेटा पॉलिनोमियल की। पॉलिनोमियल, जैसा कि नाम से ही आपको पता लग रहा है बेटा, है ना, जैसा कि आपको नाम से ही पता लग रहा है पॉलिनोमियल। जैसे मैं आपको बताऊं इसमें अगर, हाँ ओम बेटा वेट कर ले, बस ओम बता रहा हूं तुझे, जो भी है तेरी कहानी ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पॉलिनोमियल्स हमारे पास इसका मतलब एक टाइप है, मतलब अल्टीमेटली मैं कह सकता हूं कि एक फोटो की तरह, जैसे इस तरीके से इसको डिफाइन करने का जो फंडा है ना, मान के चलो एफ ऑफ एक्स और दिस इज व्हाट वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसको लिखने का जो तरीका है वो ऐसा है, ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यूब, है ना, प्लस का डॉट 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 प्लस का ए एन एक्स की पावर एन। ये एक फॉर्मेट है बेटा इसका, है ना। इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं इसको? पॉलिनोमियल। जहां पर मैं लिख देता हूं वेयर, बहुत आराम आराम से डील करते हैं, वेयर ये जो नंबर है ना, ए नॉट ए वन डॉट 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 जितने भी ये ए एन है, ये सब क्या है, इनको बोलते हैं बेटा रियल कोफिशियंट। रियल कोफिशियंट्स, ओके। अच्छा, और ये जो पावर्स दिख रही है ना, जैसे एक्स की पावर दो, एक्स की पावर तीन, तो इस पूरे एक्सप्रेशन में जो हाईएस्ट पावर है, जैसे एन यहां पर जो है ना, एन, इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है बेटा? हाईएस्ट पावर इन एक्सप्रेशन, हाईएस्ट पावर इन एक्सप्रेशन। तो आपने दो तीन बातें आपने देखी, इस तरीके की जो फोटो कभी आपको मिल गई ना कि ए नॉट और ए नॉट ए वन, ये रियल कोफिशिएंट का मतलब क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल बेटा मैं आपको लिखूं कि मान के चलो आपको एक छोटा सा एग्जांपल किसी ने दे दिया भाई कि साहब ये लो सर, मेरे पास एक फंक्शन एफ ऐसा है जिसमें कुछ टू प्लस थ्री एक्स प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर, तो बेटा दिस इज अ पॉलिनोमियल, दिस इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री टू। अरे हाँ सर सही बात है, ये तो बच्चों जैसा गेम है सर। तो इसको बोलेंगे ये एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री टू है। मान के चलो आपने दूसरा एग्जांपल लिया, टू प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस का सेवन एक्स क्यूब, तो दिस इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री थ्री, है ना। अपन इसको बोलेंगे पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री थ्री। और डिग्री बेटा हमेशा ना, आपकी जो डिग्री होती है वो हमेशा नेचुरल नंबर में होती है,
कल को कोई आदमी आपका टेस्ट ले कि भाई ये 2x की पावर 9/2 प्लस 7x और प्लस का 7x प्लस का 11x की पावर 3 कह रहा है इसके पॉलिनोमियल की डिग्री बताओ। तो कई बच्चे इसको बोल देते हैं कि साहब ये इसकी पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है। तो एक्चुअल में ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। आपको तो पॉलिनोमियल आप तभी बोल सकते हो जब लाइफ में आपको इस तरीके की फोटो दिखे। अगर इस फोटो को आप कहीं फाइंड कर सकते हैं, नाउ दिस इज पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल को एक डिजाइन करने का एक तरीका है, मतलब इस तरीके से डिजाइन किया हुआ है कि भाई कोई भी कांस्टेंट प्लस सम नंबर इनटू एक्स प्लस सम नंबर इनटू एक्स स्क्वायर प्लस सम नंबर इनटू एक्स क्यू डॉट 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 ऐसे चलती रहती है। तो दिस फोटो इज जनरली पॉलिनोमियल, और पावर हमेशा नेचुरल नंबर होती है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है दूर दूर तक। ठीक है बेटा? हाँ, पावर्स कैन नॉट बी फ्रैक्शन। पावर्स यहां पर लिख लो बड़े बड़े अक्षरों में, पावर्स हमेशा कैसी होंगी बेटा? पावर्स आर ऑलवेज नेचुरल। अच्छा, ये अब ऐसा सर होता क्यों है? तो इसके पीछे कोई स्टोरी नहीं है, ये डिफाइन की हुई चीज है। जैसे मान के चलो भाई मेरा नाम जैसे लोकी से पूछे तेरा नाम लोकी क्यों है, कोई सर स्पेशल नहीं है, बस ठीक है लगा डिफाइन करने की चीजों को। तो इसी तरीके से ये एक फोटो ऐसी किसी ने दी भाई कि इस तरीके का फोटो कभी लाइफ में आ जाए तो उसको पॉलिनोमियल बोलते हैं। पॉलिनोमियल, ओके ना, पॉलिनोमियल। अच्छा, अब जैसे मान के चलो दिस इज पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 आपने बोला। अब एक फंक्शन किसी ने आपको दिया है जिसका नाम है माइनस का 7x प्लस का 9x4 और प्लस का 11x6। तो दिस इज व्हाट? दिस इज अगेन पॉलिनोमियल, दिस इज अगेन पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 6। तो आप ये समझ गए कि जो हाईएस्ट पावर होती है उसको बोलते हैं डिग्री। देखो यहां पर हाईएस्ट पावर इन एक्सपेंशन दैट इज डिग्री, तो यहां पर इसको बोलेंगे पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 6। मुझे नहीं लगता है इसमें कोई बहुत डराने वाली बात है या कुछ कोई लॉजिकल बात है। ये तो सिर्फ हम नामकरण कर रहे हैं, चीजों को हम थोड़ी सी छोटी लेवल पर देख रहे हैं। अच्छा बेटा, चलो आगे चलते हैं। मैं इस डॉक्यूमेंट को सेव करूं या फिर आप लोग नोट्स बना लेंगे? जल्दी बताओ मुझे एक बार। मुझे लगता है नोट्स बनाना बहुत बेटर होगा, है ना? नोट्स बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, उससे सीखने को बहुत कुछ मिलता है। बाकी का चॉइसेस योर। बेटा उससे लेजी हो जाओगे तुम लोग। ओम क्या समझता है तू? मुझे लगता है थोड़ा सा लेजी हो जाएगा तू। हाँ हाँ, वही 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 वही, ठीक है चलो फिर भी मैं देख लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। वेरी गुड देवेंद्र बेटा, बहुत बढ़िया। तो अल्टीमेटली आपके माइंड में आंख बंद करके समझ में आ गया कि सर दुनिया में एक वर्ड होता है पॉलिनोमियल, और वो दिखने में ऐसा होता है। खत्म कहानी। समझ में आई कहानी की नहीं आई? अरे हाँ सर। अब देखो, हाँ ओके ठीक है। अब देखते हैं बेटा यहां पर हम कि जो पॉलिनोमियल्स की डिग्री तो कुछ भी हो सकती है। पॉलिनोमियल की डिग्री 50 भी हो सकती है, 60 भी हो सकती है। हमारे सिलेबस में मैक्स टू मैक्स जो पॉलिनोमियल्स हम डील करते हैं वो ज्यादा से ज्यादा 4 डिग्री का, 6 डिग्री का, या 98% तो हम 2 डिग्री का पॉलिनोमियल डील करते हैं जिसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं। जैसे देखो, जैसे मान के चलो बेटा कि मेरे पास एक नंबर है, दिस इज व्हाट a0 प्लस a1x। ये क्या है सर? एक पॉलिनोमियल है, दिस इज पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। तो इसका एक नया नाम लोगों ने दिया, उन्होंने बोला कि आप इसको लीनियर बोलने लग जाओ सर, लीनियर पॉलिनोमियल। हालांकि ये क्या है बेटा? दिस इज अ पॉलिनोमियल, दिस इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, लेकिन उन्होंने एक नया नाम रख दिया। उन्होंने कहा भाई ठीक है, बार बार ऐसा कौन बोलेगा, तो एक नया नाम दे दो, लीनियर। ठीक है सर, अच्छा है ना, ठीक है। मान के चलो y इक्वल टू दिस। अब बेटा उन्होंने पॉलिनोमियल थोड़ा सा और बढ़ाया, उन्होंने कहा भाई a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर, और इसका एक दूसरा रूप आपने बचपन में देखा होगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अरे हाँ सर, याद आ गया।
तो दिस इज व्हाट, दिस इज अगेन पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, लेकिन इसका एक नया नाम उन्होंने रखा कि यार इसको बार बार ऐसा मत बोलो, इसको नाम दे दिया क्वाड्रेटिक, जिसको हम पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक, है ना। तो ऐसा ये नामकरण चल रहा है, अभी ये समझ लो बच्चा पैदा हुआ है, बस उसका नाम रखा है हमने कि साहब ये छोटा छोटा नाम चल रहा है ना। अच्छा साहब ठीक है सर, एक और लिया जैसे मान के चलो, देखो ये तो फोटो आपने बचपन से लेकर अब तक खुद देखी होगी कि हाँ सर इसी को तो क्वाड्रेटिक बोलते थे हम, बचपन में हमने सिखाया था। अच्छा मान के चलो बेटा आपके पास a0 प्लस a1x प्लस a2x² a3x³ है ना। तो दिस इज अगेन पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, लेकिन इसका भी एक नया नाम उन्होंने रखा जिसको बोलते हैं क्यूबिक। अभी नामकरण चल रहा है ना, नामकरण। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया सानिका। फिर एक और उन्होंने कहा भाई कि मान लो अगर इस तरीके का हो तो ax4 है ना प्लस bx³ प्लस cx प्लस d। अरे सर एक सेकंड रुको सर, एक सेकंड रुको सर, आपने इस वाले एक्सप्रेशन में x² का कोएफिशिएंट तो लिया ही नहीं, तो नीड नॉट बी ट्रू, कोई जरूरी थोड़ी है भाई। मैं अगर आपसे कहूं कि ये एक पेन है, आपको दिख रहा होगा क्लियरली, दिस इज पेन, अगर इस पेन के मैं 4 टुकड़े कर दूं या 40 टुकड़े कर दूं तब भी तो पेन ही रहेगा ये। और हाँ सर सही बात है, तो एक टुकड़ा निकाल के बाहर फेंक भी दिया तो क्या फर्क पड़ रहा है, ये तो सर अगेन ही पेन है। तो मैं यहाँ पर बेटा हम लोग इसको ही बोलेंगे दिस इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4, लेकिन इसका भी नाम उन्होंने रखा था बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक, ये लो हमारे पास जो हम जो काम करने वाले हैं इस पे, है ना, हमें जो भी भाई सिर में दर्द करना है, चीजों को एंजॉय करना है, जो स्वाद लेना है ना हमें, वो यहां से लेंगे अपन, हम इसको डील करेंगे। अभी तो सिर्फ नामकरण चल रहा है इसलिए अपन थोड़ा बता रहे हैं डिटेल में, लेकिन हमारे सिलेबस में क्वाड्रेटिक है, तो अपन क्वाड्रेटिक को डील करेंगे एक एक लाइन से, कैसे क्या है कैसे क्या, सब कुछ इजिली क्लियर है बेटा कहानी यहां तक। चलो सर ये तो हो गए पॉलिनोमियल, हाँ ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग डील करने वाले हैं केवल क्वाड्रेटिक को। हमारी जो डीलिंग होगी पिछले 15 दिन तक लास्ट, कम से कम जो भी है, बहुत बड़ा चैप्टर एक्चुअली है ना, तो डीलिंग हम सिर्फ क्वाड्रेटिक पे करेंगे, बहुत स्वादिष्ट भी है। अच्छा साहब चलो सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं यहां तक तो, ठीक है सर यहां तक तो बात बन गई। अब कुछ और दो चार गिने चुने वर्ड्स होते हैं, हालांकि तुम सुन चुके उन वर्ड्स को, जैसे मान के चलो बेटा इक्वेशंस। अरे सर आप तो बहुत डिटेल में बता रहे हैं सर, इतने जरूरत नहीं है वैसे, लेकिन फिर भी सुन लो। इक्वेशन वर्ड कब आता है सर, आपने पहले बताया था इक्वेशन वर्ड तभी आता है जब सर पिक्चर में जीरो हो। फॉर एग्जाम्पल 2x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो दिस इज इक्वेशन, इसको बोलते हैं इक्वेशन। और एग्जाम्पल 2x² प्लस का 9x माइनस का 11 इक्वल टू 0, सर दिस इज अगेन इक्वेशन। मतलब आपको इक्वल टू कहीं दिख जाए, इक्वल टू 0 कहीं दिख जाए, तो समझ लो वो इक्वेशन है। अरे सर क्या सर बच्चों वाली बात कर रहे हैं सर, आप इतने मूर्ख थोड़ी हम, है ना। हाँ वेरी गुड वेरी गुड, चलो अभी थोड़ा बचपन की बातें चल रही हैं तो थोड़ा ठीक है डिटेल में कर लेते हैं। तो पिक्चर में एंट्री होती पॉलिनोमियल इक्वेशन की, पॉलिनोमियल इक्वेशन। अरे सर तो इसमें कौन सी बड़ी तोप चला दी आपने, जो भी पॉलिनोमियल थे, फॉर एग्जांपल लेट एफ ऑफ एक्स, जो आप पॉलिनोमियल ले रहे थे सर y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, सर ये क्या करते हैं बार बार, ये समझ में नहीं आ रहा बेटा, ये लिखने का तरीका है। y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स भी होता है, y इक्वल टू ये सब होता है। दिस इज व्हाट, जो भी आपने सर पॉलिनोमियल लिया था, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला a0 प्लस a1x प्लस a2x² डॉट 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 प्लस का an(xn) इक्वल टू 0, तो इसको बोलेंगे इक्वेशन। बस पिक्चर में इक्वल टू 0 आ गया है, उसको बोलेंगे इक्वेशन, खत्म कहानी, इसमें कौन सी बड़ी बात है सर। या कई लोग इसको शॉर्ट में ऐसा ही बोल देते हैं कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, ये भी एक इक्वेशन है, ये भी एक इक्वेशन है। अरे सर थोड़ा आगे बताओ सर, ये जानते हैं हम, हाँ ठीक है अच्छी बात है है ना, अच्छी बात है। तो अपन यहां से थोड़ा सा धीरे धीरे अपन चल रहे हैं। कुछ दो तीन वर्ड और हैं जैसे रूट्स, सोल्यूशन, जीरोस। अरे हाँ सर ये क्या होते हैं सर, ये हमारा बहुत सर दर्द करते हैं सर, बचपन से हम परेशान इन वर्ड से।
इन वर्ड्स को लेकर सर हम बहुत परेशान है ना। हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, रूट, सर ये सब क्या होता है? अरे कुछ नहीं कुछ नहीं, इसको समझते हैं, बस ये नामकरण चल रहा है, अभी तक नामकरण चल रहा है। चलो साहब, पिक्चर में एंट्री होती है, पिक्चर में एंट्री होती है रूट्स की। सर ये कहीं वो रूट्स तो नहीं है जो मतलब लोग बोलते हैं कि भाई रूट्स जो जड़ होती है वो चीज तो नहीं है? हाँ ऐसा बोल सकते हैं, ऐसा नाम मत निकालो इसका। रूट्स हो गया, सॉल्यूशंस, जीरोज, सर ये क्या चीज है? ये क्या है? सर हम बहुत परेशान होते थे इन वर्ड से। हालांकि परेशान होने की बात नहीं है ना। मैं अगर दो लाइन बहुत प्यार से बोलूंगा, कोई भी आपको फॉर एग्जाम्पल, समझना बात को अच्छे से, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, मान के चलो बेटा कोई भी एक इक्वेशन दे रखी है, तो दिस इज व्हाट योर इक्वेशन, गिवन इक्वेशन, ये एक इक्वेशन है। अब मान के चलो बेटा इसमें एक वैल्यू ऐसी है, मैंने अगर आपसे कहा कि x इक्वल टू अल्फा इसमें पुट करो, तो ये हो गया f ऑफ अल्फा विच इज इक्वल टू 0। तो मैं यहां पर कहूंगा कि अल्फा इज अ रूट, अल्फा इज अ रूट, और अल्फा इज अ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, और अल्फा इज अ जीरोज। ये लो। अच्छा, अरे सर हम समझ गए, इसका मतलब ये है सर कि आपको दुनिया में कोई भी इक्वेशन दे रखी हो, और अगर आपके पास कोई भी एक ऐसी एक्स है जो उसको सेटिस्फाई करवा रही है, तो वही उसका रूट्स होता है। हाँ बिल्कुल, अरे बिल्कुल सही बात है, ये तो बिल्कुल सही बात है। अच्छा अच्छा, ये मतलब है क्या सर? जैसे एग्जांपल मैंने लिया आपसे, आपके पास मान के चलो एक एग्जांपल है एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू एक्स माइनस टू, विच इज इक्वल टू एक्स माइनस टू, तो बेटा क्लियरली एफ ऑफ टू इक्वल टू 0। इसका मतलब टू, देखो एक्स माइनस टू इक्वल टू 0, तो इसका टू एक रूट है, टू इज अ रूट। अरे सर ये तो बचपन में सर हमने सीखा था कि कोई भी इक्वेशन दे रखी हो, उसमें क्या करना है, कोई भी एक वैल्यू उठाओ और सर यार तिकड़मबाजी करो, अगर कोई वैल्यू किसी भी इक्वेशन को अगर सेटिस्फाई करती है तो वो उसका रूट होती है। हाँ डेफिनेटली। और भी एग्जांपल ले लो, मान के चलो मैंने एक इक्वेशन लिया आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो सर इस इक्वेशन के रूट कैसे निकालेंगे हम? अभी हाल फिलहाल के लिए थोड़ी देर के लिए मन से सोचो, जैसे मैंने आपसे कहा कि x इक्वल टू 2 पुट करो, तो देखो 2 इसको सेटिस्फाई करवा रहा है, हाँ बिल्कुल करवा रहा है सर, 4 और 6 10 माइनस 10 0 इक्वल टू 0 सही करवा रहा है। तो क्या 2 इसका रूट है? बिल्कुल है सर। अच्छा x इक्वल टू 3 करवा रहा है, हाँ बिल्कुल करवा रहा है सर, सेटिस्फाई देखो चेक करके डालो आप, तो ये भी इसका रूट है। तो अब तो आप भी समझ गए कि सर रूट नाम का मतलब क्या है। दुनिया की कोई भी एक्स की वैल्यू अगर किसी भी इक्वेशन को अगर सेटिस्फाई करवाए, किसी भी इक्वेशन, नॉट फॉर पॉलिनोमियल, कुछ भी, फॉर एग्जाम्पल मॉड एक्स माइनस टू इक्वल टू टू या इक्वल टू टू, हाँ, तो इस इक्वेशन का रूट क्या है? सर इसका रूट होगा एक्स की वैल्यू एक तो 4 होगी और एक 0 होगी, तो ये इसके रूट है। हाँ अच्छा, तो रूट का मतलब ऐसा नहीं है कि वो क्वाड्रेटिक में ही लगेगा, रूट तो कुछ भी हो सकता है। देखो पिक्चर में जानबूझ के मॉडुलस लेके आया मैं, इसका मतलब आप सीधा सीधा माइंड में एक फोटोकॉपी दिमाग में सेव कर लो कि साहब, सर कुछ मत बोलो, सर आप कुछ मत सुनाओ, हम समझ गए सर कि सर रूट का मतलब होता है कि कोई भी गिवन इक्वेशन को दुनिया की कोई भी एक्स की वैल्यू सेटिस्फाई करवा रही है, अगर करवा रही है तो वो उसका रूट है। पक्की बात? बच्चे हो कहानी क्लियर यहां तक? क्लियर है कहानी यहां तक? वेरी गुड वेरी गुड, हर बच्चे का कमेंट चाहिए मुस्कुराते हुए, तभी बात बनेगी, है ना? हाँ ओके। चलो साहब ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। ओके वेरी गुड, वेल डन।
चलो साहब, तो इतना तो आपके माइंड में क्लिक हो गया। अच्छा सर, सर फिर एक एग्जांपल करवा दो। हाँ बिल्कुल, मैं एक एग्जांपल आपको इसी रूट के बेसिस पे करवा देता हूं। जैसे मान के चलो, इफ x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2 आर सॉल्यूशंस, देखो आर सॉल्यूशंस ऑफ एक्स क्यू प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 एंड ए प्लस बी इक्वल टू 1, है ना, फाइंड एबीसी। फाइंड एबीसी। अरे सर, सर आप हमारा स्वाद ले रहे हैं, ये तो बहुत छोटा क्वेश्चन है। सॉल्यूशन मतलब, अगेन कंफ्यूज नहीं होना है, सॉल्यूशन मतलब x इक्वल टू 1 इस इक्वेशन का, सर क्यों, तो ये तो इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन का x इक्वल टू 1 एक सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब सर x इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई करवाएगा। हाँ बिल्कुल करवाएगा, तो पुट x इक्वल टू 1। तो सर ये हो गया 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, तो यहां से सर आ गया a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू -1, फर्स्ट इक्वेशन। सर x इक्वल टू 2 भी तो इसका रूट है, देखो x इक्वल टू 2 भी तो सॉल्यूशन है, तो सर पुट x इक्वल टू 2 हियर। सेटिस्फाई तो करवाएगा ही करवाएगा, मजबूरी है, उसने बोला है, ये बोल के गलती कर दी उसने। अच्छा अच्छा, तो सर ये हो जाएगा 2 का क्यूब हो गया 8 प्लस a 2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस b 2 प्लस c इक्वल टू 0, तो दैट इज बेटा 4a प्लस का 2b प्लस का c इक्वल टू माइनस का 8, सेकेंड इक्वेशन। और एक डेटा इन्होंने दिया ही है मुझे, a प्लस बी इक्वल टू 1, ये थर्ड इक्वेशन। तीन इक्वेशन है और एबीसी है, इजिली फाइंड कर सकते हैं। जैसे मान के चलो, कुछ भी तिकड़मबाजी करो, कैसे निकालेंगे आप एबीसी? सर एक काम कर लेते हैं, ए प्लस सी की वैल्यू आपको 1 दे रखी है, तो देखो 1 यहाँ पुट कर दो सीधा सीधा, तो सर यहाँ से सी की वैल्यू तो -2 आ गई, सी तो आ गया सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड। मैंने जब इन दोनों को डील किया तो सी आ गया, देखो क्लियरली। अब तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया, कुछ बचा ही नहीं, छोटी सी बातें बची हैं जो 9th 10th में हम करते थे। सर सी की वैल्यू -2 आ गई, तो उसी सी को, सर उस सी को यहां डाल दो इस जगह पर, तो ये हो जाएगा सर 4a प्लस का 2b विच इज इक्वल टू माइनस का 6, 2 से डिवाइड कर दो तो 2a प्लस का b इक्वल टू -3, तो इसको और इसको एक साथ डील कर लो। दो इक्वेशन दो अननोन, अरे हाँ सर याद है ये तो हमें, दो इक्वेशन दो अननोन, तो यहां से क्लियरली क्लियरली ए की वैल्यू कितनी आ गई -4 एंड बी की वैल्यू आ गई 5, देख लो, तो एबीसी आ गया अपने पास। तो क्वेश्चन ये सब नहीं है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड कि हाँ मतलब हमें एबीसी कैसे निकाला, मुझे तो इंटरेस्ट आया कि सॉल्यूशन वर्ड को मुझे समझना था, तो वो मेरे माइंड में आ गया, मुझे तो वहां पर गेम खेलना है, पूरा पूरा गेम वहां पर खेलना है। क्लियर है कहानी बेटा यहाँ तक? और सेकंड लेक्चर के बाद गधे हो, ज्वाइन कर लिया करो फिर से, ना ये छूट ही जाएगा तुमसे सब कुछ। चलो यहां तक तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। खैर अब बेटा पिक्चर में एक बढ़िया कॉन्सेप्ट की एंट्री होती है, वो कॉन्सेप्ट बहुत मीनिंगफुल है। अब हम लोग बात करेंगे, अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी एक झूठ का ग्राफ बनाना सीखेंगे, झूठ मूठ का ग्राफ बनाना सीखेंगे। सर ये क्या बक रहे हो सर आप, दिमाग सही है आपका? अरे नहीं भाई, दिमाग ठीक है है ना, ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल। अल्टीमेटली बेटा अब जो भी हमें जो ग्राफ्स है ना, थोड़ा सा एक आइडिया मिल जाएगा, क्योंकि मैं आपको दूसरी लैंग्वेज बताने वाला हूं रूट का, और इसको बहुत अच्छे से जुबान पर लिख लेना कि व्हेन ग्राफ ऑफ एनी फंक्शन
एनी फंक्शन कट द एक्स एक्सिस, लिख लो एक्स एक्सिस, है ना। दुनिया का कोई भी ग्राफ जब एक्स एक्सिस को कट करता है देन इट गिव्स रूट। इसको समझ लो एग्जांपल के थ्रू। आपके पास कोई भी ग्राफ है, डजंट मैटर कैसा भी है, मान के चलो बेटा ये ग्राफ है आपके पास इस तरीके से, ये आपका y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है, कुछ भी हो भूल जाओ। इस ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कहां पर कट किया है वो भी उसका रूट होता है, और दिस इज द डेफिनेशन एक्चुअल। तो देखो एक्स एक्सिस को यहां कट किया है तो दिस इज रूट, बेटा एक्स एक्सिस को यहां कट किया है तो ये भी रूट है, और एक्स एक्सिस को यहां कट किया है तो ये भी रूट है। तो अल्टीमेटली जो 12th में एक पूरी इतनी मोटी सी बुक है जिसका नाम है कैलकुलस, उस पूरे कैलकुलस पे हम यही खेलेंगे कि फंक्शन के ग्राफ बनाएंगे और हमारा ग्राफ एक्स एक्सिस को कहां कहां कट करके निकल गया, मतलब उसके रूट होते हैं, उसके रूट होते हैं। वैसे डरने वाली बात नहीं है, मान के चलो बेटा ये वैल्यू अपने पास कुछ मान के चलो 6, तो ऑब्वियस सी बात है, देखो एफ ऑफ 6 इक्वल टू 0 आ रहा है ना, वही तो सिखाया था मैंने आपको। अरे हाँ सर, तो इसका मतलब 6 इसका रूट हो गया। तो जब हमारा ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा तो रूट देके जाएगा। पक्की बात है बेटा यहां तक, हालांकि कुछ नया नहीं है, मैंने उसी कॉन्सेप्ट को दोहराया है बस। तो अल्टीमेटली अब पॉलिनोमियल के एक झूठ मूठ के हम लोग ग्राफ बनाना सीखेंगे, थोड़े से हल्के हल्के। उससे क्या है ना, क्योंकि हमें उससे ये पता लग जाएगा कि हमारा एक्चुअल ग्राफ कैसे कट कर रहा है, कैसे कैसे सीन है, जिससे हमें थोड़ी सी आगे चल के मदद मिलेगी। ये जस्ट एक रिकॉल चल रहा है बहुत प्यारा सा। क्लियर है बेटा कहानी यहां तक? जैसे मान के चलो स्पेशली दिस ग्राफ जो मैंने दे रखा है, इसमें कितनी जगह एक्स एक्सिस को कट किया इसने, सर इसने एक्स एक्सिस को 3 बार कट किया है, तो इसका मतलब इसके 3 रियल रूट्स हैं, और तीनों रियल रूट्स पॉजिटिव है सर, क्योंकि 0 के इधर है देखो। अच्छा ऐसा सीन है क्या सर? हाँ सर, बात बन रही है, बन रही है सर बात। क्लियर है कहानी बेटा यहां तक? चलो आगे चलते हैं। थोड़ा सा झूठ मूठ का ग्राफ बनाना सीख रहे हैं हम लोग बस, ठीक है सर। जैसे सबसे पहली एंट्री बिल्कुल बच्चा वाले से लेते हैं, मान के चलो मेक ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 2x माइनस 4। सर ये तो एक स्ट्रेट लाइन है, जिन्होंने पढ़ा है, अगर जिन्होंने पढ़ा है उनके लिए तो स्ट्रेट लाइन है ये। वाई एक्सिस को कट करेगी तो वैल्यू देगी ना। अरे गधे तू यार कंफ्यूज हो गया लोकी भाई। रूट वो होता है, देख एफ ऑफ अल्फा इक्वल टू 0 देन अल्फा रूट, याद रख ले बस, इसको बोलते हैं रूट, बस खत्म कहानी। अब ये तो खुद वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस कट कर रही है कि नहीं कर रही उससे क्या फर्क पड़ रहा है ना? ठीक है ना, मतलब ऐसा कह ले फिर, जहां पर वेयर वाई इक्वल टू 0, एक्स की किस वैल्यू पर वाई 0 आएगा, एट विच एक्स, तब उसको बोलते हैं रूट। ऐसा कह ले फिर, या फिर ऐसा कह ले कि एक्स की किस वैल्यू पर y इक्वल टू 0 आ जाएगा, यानी y कोऑर्डिनेट 0 होगा, वो रूट होता है ना। तो डेफिनेशन है, इसमें हम लोग लड़ नहीं सकते कि सर रूट उन्होंने y एक्सेस को क्यों नहीं रखा। भाई ठीक है नहीं रखा अगले ने, वो उसने कहा भाई एक्सेस को कट करे तभी रूट बोलूंगा उसको। अच्छा अगर मैं ग्राफ की बात करूं बेटा, तो ये क्लियरली अगर बच्चे थोड़ा सा जानते हैं तो ये क्लियरली एक स्ट्रेट लाइन है। हाँ सर जानते तो हैं, और स्ट्रेट लाइन हमेशा ऐसे चलती है, कभी बेंड नहीं होती बीच में। कभी ऐसे देखा स्ट्रेट लाइन चलते हुए, ऐसे कभी ऐसे चलती नहीं। हाँ सर ये भी बात सच है। तो एक काम करो, मन से 2 पॉइंट 2 पॉइंट आप कंसीडर कर लो इसके ऊपर। जैसे फॉर एग्जांपल आपने x की वैल्यू जब 0 रखी तो y का पॉइंट क्या मिलेगा -4, तो एक पॉइंट तो बेटा इसमें 0, -4 होगा। देखो ऐसा मन से मैंने लिया, और बहुत आसान, एक बार x 0 डाल दो, एक बार y 0 डाल दो। देखो x की वैल्यू यहाँ पर 0 डालेंगे तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी -4, तो ये लिखने का तरीका हो गया। एक पॉइंट तो ये सेटिस्फाई करवाएगा इसके ऊपर, क्योंकि ये पॉइंट इसके ऊपर लाई कर रहा है। एंड एक में y कोऑर्डिनेट को 0 ले लो,
y 0 ले लिया तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी सर, देखो 2,0, बस खत्म कहानी, बहुत आसान। जब भी स्ट्रेट लाइन दे रखी है तो मैंने क्या किया, x कोऑर्डिनेट को 0 डाल दिया तो मुझे y पॉइंट मिल गया। मतलब दिस इज लाइक अ पॉइंट, आपको याद आ रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, याद आ रहा है कि थोड़ा थोड़ा सा कि सर 0,-4 को रिप्रेजेंट कैसे करते थे, देखो सर 0,-4 तो यहाँ पर होगा कहीं, हमें बचपन से आता है सर ये तो, और 2,0 यहाँ पर कहीं होगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है तो सीधे सीधे ऐसे निकल जाएगी इस तरीके से। तो ये ग्राफ बन गया किसका, y इक्वल टू 2x-4 का, ये लो। तो इस ग्राफ के या इस इक्वेशन के अगर मैं इसको इक्वल टू 0 डाल दूं, कितने रूट है सर, एक ही रूट है, एग्जैक्टली 1 रूट जो है 2, क्योंकि 2 पर x एक्सिस को कट कर रही है। वैसे भी देखो 2x-4 इक्वल टू 0, दैट इज 2x इक्वल टू 4, यानी x इक्वल टू 2। तो दिस इज द रूट। रूट के साथ फैमिलियर हुए, रूट के साथ फैमिलियर हुए बेटा। सर आपने ग्राफ कैसे बनाया सर, फिर से बताओ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ग्राफ कैसे बनाया मैंने बेटा मन से कोई भी 2 पॉइंट ले रखे हैं। देखो ये पॉइंट व्हेन x इक्वल टू 0 यहां पुट करेंगे इक्वेशन के अंदर, तो देखो y क्या मिलेगा, -4 मिलेगा ना, तो मैंने वही लिया है। और यहां पर जब y इक्वल टू 0 तो x क्या मिलेगा, इससे क्या है ना स्ट्रेट लाइन मुझे इजीली बना सकता हूं मैं। इसको हम लीनियर फंक्शन भी बोलते हैं, हालांकि इसका एक अलग टॉपिक और बात की चीज है। तो अल्टीमेटली थोड़ा ग्राफ के साथ फेमिलियर हो रहे हैं हम लोग अपने आप को फेमिलियर कर रहे हैं ग्राफ के साथ, ठीक है भैया। अरे हाँ सर ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो आगे चलते हैं। अभी लीनियर का ग्राफ बना लिया सर आपने। अच्छा बेटा नाउ जैसे ग्राफ ऑफ एक तो मैं आपको थोड़ा सा और बताता हूं अच्छे से। जैसे y इक्वल टू सम पॉजिटिव नंबर है कुछ भी, और ये बेटा आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस है, दिस इज व्हाट एक्स एक्सिस, ये y एक्सिस। जब y की वैल्यू पॉजिटिव है, या फॉर एग्जांपल y की वैल्यू 5 है, तो अल्टीमेटली बेटा y जब पॉजिटिव होता है तो ग्राफ जो भी बनेगा वो एक्स एक्सिस से ऊपर बनेगा। कितने बच्चे मानते हैं इस पोर्शन में ग्राफ बनेगा ये? देखो मैं कह सकता हूं इस रेड वाले पोर्शन में, दिस ऑल पोर्शन यानी y इक्वल टू पॉजिटिव। ये बात सच है? हाँ सर बात तो सच है। जब मैंने कहा y इक्वल टू माइनस का नेगेटिव y कोई भी एक नेगेटिव वैल्यू है, तो जब इसका ग्राफ बनाऊंगा मैं अगर, तो वो नीचे बनेगा पूरा, देखो जो भी है एक्स एक्सिस से नीचे रहेगा, तो इस केस में y आपका क्या होगा, नेगेटिव। तो एक तो आप ये समझ गए कि जब y की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो एक्स एक्सिस से ऊपर, और जब y की वैल्यू नेगेटिव होगी तो एक्स एक्सिस से नीचे। अरे हाँ सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो बच्चों वाला गेम है, हम बचपन से जानते थे, हमारी मैम हमारी कुटाई लगाती थी तब हमें याद था ये चीजें, तो इसमें कौन सी नई बात है, बिल्कुल सच बात है बेटा, अगर इतना जानते हो तो बहुत बढ़िया। अब देखो तुम्हें एक बढ़िया सा गेम खिलाता हूँ मस्त। अगर मैं तुमसे कहूं कि ग्राफ बताओ मुझे, ग्राफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हालांकि एक तो बच्चों वाला मेथड होता है जो बचपन में आपने सीखा था, और इवन धीरज सर ने ही आपको बताया होगा। x की वैल्यू 0 डालो सर 0 मिलेगा, y की वैल्यू तो फंक्शन 0 0 से पास होगा। सर x की वैल्यू 1 डालो तो y की वैल्यू 1 मिल रही है तो यहाँ से पास होकर जाएगा। सर x की वैल्यू 2 डालो तो y की वैल्यू 4 मिल रही है, सर यहाँ से जाएगा, है ना। तो x की वैल्यू सर -1 डालो तब भी सर आपको आंसर 1 मिलेगा, यहाँ से जाएगा। सर x की वैल्यू 2 डालो माइनस का तब भी आपको 4 मिलेगा। तो आपका फंक्शन इस तरीके से बनेगा कुछ। ये तो बचपन वाली चीज है, बिल्कुल बेसिक फंडा जो बचपन में आपने सीखा था। तो मैं कह सकता हूं कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ है बेटा वो बनेगा, ये आपकी एक्स एक्सिस है, और एक बार फिर से सारे बच्चे ज्वाइन कर लेना, है ना। दिस इज व्हाट वाई एक्सिस, ये आपका ग्राफ बनेगा। सर ये एक्स एक्सिस से ऊपर ही क्यों बन रहा है? सर ऐसा भी तो बन सकता है, ये ऐसा भी तो बन सकता है। आपने एक्स एक्सिस से ऊपर ही क्यों रखा? अरे लड़के हो, क्योंकि एक्स स्क्वायर दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी। अच्छा, हाँ 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 हाँ, सर आपने अभी तो बताया था एक्स की वैल्यू कुछ भी लो एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव देगा, और जब भी पॉजिटिव की बात आती है तो ग्राफ हमेशा एक्स एक्सिस से ऊपर। अच्छा सर ये कहानी है क्या? हाँ 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 थोड़ा सा समझ में आ गया सर, बिल्कुल आया, है ना। सारे बच्चे ज्वाइन करना बेटा, सेकंड लेक्चर के बाद बच्चे कम हो जाते हैं प्लीज, है ना, गड़बड़ हो जाएगा कुछ भी। एवरीवन नीड टू कम, ओके।
ये छोटा सा ग्राफ बन गया। हाँ सर सही है।